एक नए स्वर्णिम सुअवसर की ओर जा रहे हैं। हमारे टीचर्स, IIT अध्यापक श्री त्रिभुवन शर्मा जी ने जिस सरकार ने एक नई व्यवस्था दी स्कूल के अंदर, ये बहुत ही गौरवमयी क्षण है हमारा कि हम किस तरीके से एक जो हिंदी मीडियम स्कूल का जो एक ढांचा था, जिसे हम लोग कहते थे परंपरागत ढांचा है, उससे बाहर निकल सके। हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से सारे बच्चों ने मॉडल बनाए हैं और अपने सारे मॉडलों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हो, तो ये जो हमारे विद्यालय का गौरवमयी इतिहास है, इस मॉडल की दुनिया में, इस नई आधुनिक शिक्षा संचार का IIT के स्टूडेंट के द्वारा लिखा जा रहा है और वो IIT के स्टूडेंट हमारे 9th और 10th के स्टूडेंट हैं। तो पहला अध्याय के द्वारा इस विद्यालय के लिए लिखा जा रहा है। बहुत ही सुअवसर है। मैं अपने साथी अध्यापक श्री त्रिभुवन शर्मा जी को, उनके सहयोगी टीचर्स को, यहाँ पर आगे अपने समस्त टीचरों को और सारी क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले अपने BEd के ट्रेनिंग्स को देना चाहता हूँ। कहते हैं कि टीचर नया और डॉक्टर पुराना, ये हमेशा इफेक्टिव दवा है। अगर एजुकेशन की मर्ज बदलनी है तो टीचर क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। दवाई और बीमारी का मर्ज बदलना है तो डॉक्टर पुराना होना चाहिए। तो देखो, ये सारी कहावत ऐसे ही नहीं बनती है। तो मेरे BEd ट्रेनिंग्स ने भी जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एक नए स्वर्णिम युग में हम अवसर में जा रहे हैं। मैं BEd ट्रेनिंग्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और जो आपका समर्पण है विद्यालय के लिए, उससे विद्यालय पूर्ण तो नहीं हो सकता है, बट मैं एज ए प्रिंसिपल कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक रसगुल्ले की पार्टी अपने BEd ट्रेनिंग की करूंगा और कृतज्ञता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर क्या है, आभा मंडल है। अंदर भले कुछ भी हो, आप देख रहे हो, कुछ नए युग में प्रवेश कर रहे हो। नई ड्रेसअप आपकी, नई चीजें, नए मॉडल, इस तरीके से सारी चीजें, ये सब चीजें दिखाई दे रही है और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ता है। मन के जीते जीते, मन के हारे हार। तो ये मनोबल की लड़ाई भी है दुनिया में लड़ाई जो है मनोबल की है, और जहां मनोबल की लड़ाई होती है तो हमारे बच्चे भी मनोबल बढ़ाते हुए उस लड़ाई को जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। भविष्य तुम्हारा है और इस सुनहरे भविष्य के जितेरे भी तुम हो, इसके रचनाकार भी तुम हो और ये भविष्य तुम्हारे हाथों में रहेगा, तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी किया। ये बच्चों ने बहुत सुंदर मॉड्यूल्स बनाए हैं, मैं देख रहा हूँ। प्रत्येक बच्चा प्रतिभाशाली होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नीति का श्लोक है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योगिकस्तत्र दुर्लभः। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र नहीं कर सकता। बहुत अच्छे बच्चे हो। ऐसा कोई पादप नहीं जिससे औषधि तैयार नहीं की जा सकती। और इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो योग्य होता है, बस उसकी योग्यता के अनुरूप उसको योजक की आवश्यकता होती है। तो हमारे शर्मा जी योजक बने इन बच्चों के लिए, उन्होंने इनको प्रेरित किया, उद्दीपक का काम किया और इनके अंदर की जो प्रतिभा है वो मॉड्यूल के रूप में हमारे सामने आई। और क्योंकि बुद्धि परेंकित ज्ञान फलाहि बुद्धयः, बुद्धि तभी हमारी कार्य करती है जब हमें कोई उसके प्रति इंगित करता है, किसी कार्य के प्रति हमें बताया जाता है। तो ये बच्चों ने बहुत सुंदर मॉड्यूल्स बनाए हैं। मैं BEd ट्रेनिंग जो हमारे बीच हैं उनसे भी कहूंगा कि आप देखिए बच्चों के मॉड्यूल्स, हम आपसे भी फीडबैक लेंगे कि कैसा बच्चों ने बनाया है, कैसी तैयारी है बच्चों की। आप इनसे कर सकते हैं। हमारे BEd ट्रेनिंग जो हमारे BEd टीचर्स हैं उनका हमें
अथक सहयोग इस विद्यालय को मिलता है बार बार, और ये अनवरत विद्यालय की उन्नति में सहायक बने हैं। तो ये सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये सतत पूरी निष्ठा के साथ इस विद्यालय में समर्पण के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत सुंदर मॉड्यूल्स बच्चों के बने हुए हैं। कहूँगा कि आप देखें, पूछें, प्रश्न करें। अभी करेंगे। हमें फर्स्ट लेके हो गया। बच्चों एक मिनट। डिस्कल, साउसर, प्रीति मैडम, ये 3 जने जाएंगे। मैंने क्या बोला था आपको? 4 टाइप का वेटेज है। पहला वेटेज आपने क्या बनाया है, कंपटीशन का आएगा आईटी, तो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है वो वैलिड होगा। सेकंड वेटेज आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप अपनी बात को कैसे समझा रहे हो, आपने जो बनाया है ना, प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अगेंस्ट में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे है, आप एक्सप्लेन दीवार की तरफ कर रहे हो तो गलत है। क्लियर? चौथा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, क्या करता है, वो चीजें वेरी करेंगे। ठीक है? तो इसलिए कोई